नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 जुलाई अगस्त 2026 में होने जा रहा है और इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ऑलरेडी आप ये भी जानते हैं कि एमपीपीएससी ने जो 22 में एग्ज़ाम हुए थे, इंटरव्यू हुए थे और 24 में अभी इंटरव्यू होने वाले हैं, उन सभी में कुछ कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। और वो बाहर इसलिए कर दिया गया है कि उनके जो विषय थे वो सह विषय मतलब अलाइड सब्जेक्ट होने के बावजूद भी उनको बाहर कर दिया गया था। तो अब सह विषयों को भी अब शामिल कर दिया गया है। पीएससी की ओर से लेटेस्ट अपडेट है। आज की ही डेट में एक नोटिस जारी किया है पीएससी ने, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13/1/2026 मतलब आज की डेट में ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 अंतर्गत विभिन्न विषयों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन सह विषयों के संबंध में ये जानकारी के लिए ये नोटिस जारी हुआ है। ठीक है। इसके बाद पहले नंबर पर यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु विभिन्न विषयों के लिए सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 30/12/2025 को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। देन उपरोक्त विज्ञापनों में विज्ञापित विषयों के सह विषयों खंडिका 2 के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के परिपत्रों के अभ्यर्थियों के सूचनार्थ इस विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित किया जा रहा है। मतलब आपकी जो मेन सब्जेक्ट है और उसके साथ सह विषय कौन से हैं, अलाइड सब्जेक्ट क्या है, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। नीचे की ओर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के संबंध में ये एलाइड सब्जेक्ट के संबंध में नवीन निर्देश जारी करता है कि वनस्पति शास्त्र मतलब बॉटनी सब्जेक्ट में कौन कौन से विषय आते हैं। यदि आपने पीजी में यदि ये सब्जेक्ट चूज किए हैं तो आप बॉटनी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोसाइंस, पर्यावरण विज्ञान है, जैव सूचना विज्ञान है, बायो इन्फॉर्मेटिक साइंस है, अनुवांशिकी यांत्रिक है, जीव विज्ञान है, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान है एवं बीज तकनीकी सीड टेक्नोलॉजी भी है। ये इसमें 10 बॉटनी के अलाइड सब्जेक्ट हैं। रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो इसमें 8 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यवहारिक रसायन शास्त्र, अप्लाइड केमिस्ट्री, पर्यावरण रसायन शास्त्र, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, देन फार्मास्यूटिकल रसायन, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, औद्योगिक रसायन एवं विश्लेषणात्मक रसायन, एनालिटिक केमिस्ट्री। देन अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में भी 3 विषय आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MBE मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, देन व्यवहारिक अर्थशास्त्र, एप्लाइड इकोनॉमिक्स, देन MBA व्यवसायिक अर्थशास्त्र, MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यदि MBA बिजनेस से किया है तो आप इकोनॉमिक्स से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। भूगर्भशास्त्र मतलब जियोलॉजी, जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं और इसमें एप्लाइड जियोलॉजी है और इसके बाद पैलेंटोलॉजी है, देन जियो फिजिक्स है, भू विज्ञान है और रिमोट सेंसिंग भी है। देन इतिहास हिंदी की बात करो तो हिंदी भाषा में सिर्फ एक ही है सब्जेक्ट है, वो है भाषा विज्ञान। देन इतिहास हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं। आधुनिक विज्ञान मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास मेडिवल हिस्ट्री, देन प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री। गणित सब्जेक्ट जो है मैथ्स, इसमें भी 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो व्यवहारिक गणित, मैथमेटिकल साइंस, संगणक गणित एवं औद्योगिक गणित। भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, जिसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। व्यवहारिक भौतिकी, अप्लाइड फिजिक्स, पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। राजनीति शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस, जिसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं। लोक प्रशासन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हमको देखने के मिल रहे हैं। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, जिसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, चिकित्सकीय मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान। समाज शास्त्र के यदि हम बात करें सोशल वर्क और मानव शास्त्र।
ठीक है। प्राणी शास्त्र मतलब जूलॉजी में भी 11 सब्जेक्ट हैं, बॉटनी में 10 सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मत्स्य विज्ञान है, एक्वाकल्चर है, पर्यावरण विज्ञान है, सरोवर विज्ञान है, कीट विज्ञान है, जैव प्रौद्योगिकी है, जीव विज्ञान, आनुवांशिकी एवं जैन सूचना विज्ञान एवं जीवन विज्ञान, आनुवांशिकी, यांत्रिकी, ये 12 नंबर पर जूलॉजी सब्जेक्ट था। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने और भी मेंशन किया गया है, जो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया दिल्ली कॉलेज रोड इंदौर विषय में देख सकते हैं कि लोक प्रशासन विषय में नेट सेट एवं पीएचडी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजनीति विज्ञान विषय हेतु मान्य किए जाने बाबत, ठीक है। तो इनको ये मान्य कर लिया गया। यदि लोक प्रशासन मतलब इसमें भी अब आपका नेट सेट है तो वो राजनीति विज्ञान विषय हेतु मान्य किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि राज्य शासन अतएव द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में नेट सेट पीएचडी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजनीति विज्ञान विषय में चयन हेतु मान्य किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर पर यदि हम देखें तो दूसरा सब्जेक्ट भी इसमें इन्होंने मेंशन किया है, वो है आपका समाजशास्त्र। समाज कार्य विषय नेट में सोशल वर्क के लिए हम बात कर रहे हैं। मैं नेट सेट पीएचडी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को समाजशास्त्र विषय हेतु मान्य किए जाने बाबत, तो यहाँ पे हम देखें तो उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 में अभ्यर्थी द्वारा समाज कार्य सोशल वर्क विषय में नेट सेट पीएचडी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को समाजशास्त्र में चयन हेतु मान्य किया जाता है। तो ये 6 विषय की सूची है। और कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पे सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। तो यदि कंप्यूटर साइंस है तो यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन इसमें मास्टर ऑफ किस में होना चाहिए तो एमएससी कंप्यूटर है। और इसके बाद एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीए, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और एमटेक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड एमई कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन एमई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट की लिस्ट है दोस्तों और इसी के तहत हमें फॉलो करना है। और यदि आपका भी अलाइड सब्जेक्ट है तो आप मेन सब्जेक्ट से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। और इसके रिगार्डिंग हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी कोर्सेस एवं टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए हमारा जो ऐप है मेहरा क्लासेस, उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर चुके हैं। आप वीडियो में जाइए एवं लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ऐप डाउनलोड करके आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग डेमो पर देखकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज एवं कोर्सेस है और मैथमेटिक्स है, सभी सब्जेक्ट है लगभग हमारे पास। तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए। किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर है हमारे 9200925830, ठीक है। ये नंबर पर कॉल या एसएमएस करके आप हमें से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।